के फास्टिंग प्रेयर में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। जितने जन आज विश्वास करके बैठे कि परमेश्वर आज की जो फास्टिंग प्रेयर है, मैं विश्वास करता हूं कि आज की फास्टिंग प्रेयर में परमेश्वर मेरे जीवन में हर एक बंधनों से, हर एक शैतान की चालों से मुझे आज़ाद करने के लिए जा रहा है। आज कुछ नया मैं अपने जीवन में सीखने के लिए जा रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि इस बार की जो मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, ये मेरे जीवन में बढ़ोतरी को लेकर आ रही है, एक नई शांति को, एक नए परमेश्वर के अद्भुत कार्य को मेरे जीवन में लेकर आ रही है। हालेलुया। जितने जन आज विश्वास करें, सच में खुदा का आत्मा आपके जीवन में कार्य करने के लिए जा रहा है। और जितने लोगों ने आज के लाइव को शेयर किया है, लोग अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को आज के लाइव को शेयर किया है, परमेश्वर का आत्मा जब आज के कलाम को आज आप बांट रहे हो, अपने घर पर बैठ के परमेश्वर के सुसमाचार को फैला रहे हो, तो परमेश्वर उसके द्वारा उन लोगों के जीवनों में कार्य करने के लिए जा रहा है जो लोग परमेश्वर के नाम को नहीं जानते, जो लोग खुदा के बारे में कुछ नहीं जानते। अगर आज उन लोगों तक आपके द्वारा खुदा का कलाम पहुंच रहा है, आपके द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार पहुंच रहा है, तो विश्वास करें जैसे परमेश्वर ने आपके जीवन को बचाया, परमेश्वर उनके भी जीवन को बचाने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आइए आज की मीटिंग हम शुरू करेंगे प्रार्थना के साथ। हालेलुया। खुदा बाप, मेरे सामर्थी परमेश्वर राजा खुदा बाप, हम आपका मिलकर धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा बाप। आज की मेरे खुदा जो 19 डे ऑफ फास्टिंग मेरे खुदा जो आपने मेरे खुदा बाप सच में अपने बच्चों को अब तक संभाल के रखा मेरे परमेश्वर, जो भी तेरे बेटे बेटियां आज के लाइव में जुड़े हैं मेरे परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ मेरे खुदा बाप आज इनके जीवन से हर एक बंधन टूट चुके हैं खुदा बाप, और सच में इनकी समझ बुद्धि ज्ञान को आपके हाथों में सौंप देती हूँ खुदा बाप। आपका कंट्रोल मांगती हूँ मेरे परमेश्वर खुदा बाप, सच में आप इनकी बुद्धि को खोले और खुदा बाप सच में आज जो ये सीखे खुदा, इनका जीवन बदलने पाए मेरे परमेश्वर खुदा बाप। मैं विश्वास करती हूँ मेरे खुदा आज भी मेरे खुदा जो लोग निराशा में है, तंगी में मेरे परमेश्वर, आज आपका सूर्य उदय इनके जीवनों में होने पाए मेरे परमेश्वर खुदा बाप। सच में मेरे खुदा बाप जैसे आपका प्रकाश मेरे परमेश्वर दोपहर सा और भी अद्भुत रीति से चमकता जाता है मेरे खुदा बाप, वैसा ही तेरा प्रकाश इनके जीवनों में बढ़ता चला जाए मेरे परमेश्वर। वैसे मेरे खुदा बाप आज अगर ये अंधियारे को देख रहे, आज इनका जीवन अंधियारों से भरा है, दुख से भरा है मेरे परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ तेरा प्रकाश इनके जीवन में ज्योति को लेकर आ रहा है खुदा बाप। सच में मेरे खुदा हर एक गरीबी के, लाचारी के, श्रापों से आजाद कर रहा है मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ मेरे परमेश्वर आज तेरी ज्योति इनके परिवारों में, इनके घरानों में, इनके बच्चों के जीवन में चमकने के लिए जा रही है मेरे परमेश्वर। और विश्वास करते हैं खुदा बाप सच में मेरे खुदा जो सफर पर मेरे खुदा ये चले हुए मेरे खुदा फास्टिंग प्रेयर में मेरे परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ खुदा बाप सच में अद्भुत रीति से आप इनको भरने के लिए जा रहे हैं, अद्भुत रीति से मेरे परमेश्वर आप इनको इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदा बाप आज एक एक के जीवन में जितने लोग लाइव देख रहे हैं, उनके घरानों में, उनके घरों में आज तेरी ज्योति मेरे खुदा बाप पहुंच चुकी है यीशु मसीह के नाम से। और विश्वास करते हैं मेरे परमेश्वर आज मेरे खुदा बाप सच में आपका कलाम कहता है कि जो कुछ तुम स्वर्ग, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खोला जाएगा मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ आज इनकी आशीषों को मैं खोल देती हूँ मेरे परमेश्वर, और विश्वास करती हूँ वह स्वर्ग में खोली जा चुकी हैं। जितने जन लाइव देख रहे हैं आज ये ब्लेस हो चुके हैं, आशीषित हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज जितने लोग विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं, जो अपनी जुबानों से अंगीकार करें कि यस परमेश्वर आज चाहे आपके जीवन में कैसा भी दुख हो, कैसी भी तकलीफ हो, चाहे कैसी भी रुकावट हो, अगर आज आप अपने मुंह के द्वारा क्लेम कर रहे हैं कि यस परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ आज मैं अपनी आशीषों को खोल देता हूँ, आज मैं अपने जीवनों से उन बंधनों को तोड़ देता हूँ, तो परमेश्वर भी कहता है कि जो कुछ तू मुंह से अंगीकार करेगा, जैसा तू बोलेगा वैसा तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। अगर आज आप विश्वास करके अपनी विश्वास की बातों को अपने मुंह से निकाल रहे हो, उन जिन चीज़ों में आप कमज़ोर हो और परमेश्वर के आगे रख रहे हो कि खुदा बाप सच में आप, मैं नहीं कर पा रहा, मुझसे नहीं हो पा रहा, लेकिन आपकी सामर्थ के द्वारा मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, और खुदा बाप सच में आपके लिए रास्तों को खोलेगा, आपके लिए मार्गों को खोलेगा, आपको भी नहीं पता चलेगा। सिर्फ आपकी प्रेयर, आपकी फास्टिंग आपके लिए उस डोर को ओपन कर सकती है, उन बंद दरवाजों को खोल सकती है जो आप सिर्फ बैठ बैठ कर सोच कर, जो आप अपने ख्यालों में ओवर थिंकिंग करते हो कि परमेश्वर मुझे ये भी चाहिए, परमेश्वर मैं ऐसा भी चाहता हूँ, परमेश्वर मेरे साथ ये भी हो जाए, मेरा काम भी खुल जाए, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे जीवन में काम करे, लेकिन हम सिर्फ मांगते हैं। परमेश्वर कहता है तो अपने विश्वास की बातों को अपने मुंह से बोल,
जैसा तू बोलेगा वैसा तेरे लिए हो जाएगा। अगर आज अपने घरों पर बैठ के विश्वास की बातों को निकाल रहे हो, अपने लिए क्लेम कर रहे हो, तो सच में खुदावंद आपके रास्तों को खोलने के लिए जा रहा है। जो डोर आपके बंद पड़े हैं, जो काम आपका बंद है, आज परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा खुलवाने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आज जब हम वचन की सेवकाई में जब हम जाएंगे, आज हम सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने हमारे आगे एक चॉइस रखी है। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया, उसने हमारे आगे एक चॉइस रखी है और वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कौन से रास्ते को अपनाना है, कौन से पाथ पर हमें चलना है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैंने आगे तुम्हारे आगे चॉइस रखती है। यू हैव अ चॉइस, चूज दैट व्हाट यू वांट टू डू। हालेलुया। व्हाट यू वांट टू डू, परमेश्वर चाहता है, वो बोल रहा है आपको कि तुम्हारे आगे मैंने चॉइस रख दी है, आगे तुम्हारी इच्छा है कि तुम क्या करना चाहते हो। हालेलुया। आज हम सीखेंगे, आज के कलाम में हम देखेंगे लूका के 16 के 19 में यहाँ पर धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के बारे में बताया गया। हालेलुया। आपने बहुत बार इस स्टोरी को पढ़ा होगा, बहुत बार आपने लाजर के बारे में, धनी मनुष्य के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन जो आज परमेश्वर आपको बताने के लिए जा रहा है, सच में आज खुदावंद आपके उन बंद पड़े कार्यों को आज खोलेगा, उन बंद पड़े मार्गों को आपके लिए खोलेगा। हालेलुया। जितने जन विश्वास कर रहे हैं, सच में परमेश्वर का आत्मा आज आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आइए हम कलाम में जाएंगे। जब हम 16 के 19 में पढ़ते हैं तो लिखा, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था, और लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। हालेलुया। यहाँ पर एक धनवान के बारे में और निर्धन लाजर के बारे में बताया हुआ है। जब धनवान मनुष्य के बारे में बताया गया तो कहता है कि वो सुख विलास के साथ, प्रतिदिन सुख विलास के साथ और धूमधाम के साथ रहता था। मतलब उसकी लाइफ में कोई दुख नहीं था, उसकी लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं था, कोई एफर्ट नहीं था, उसके पास सब कुछ था, उसके पास हर एक तरह का सुख था। वो अपनी लाइफ ऐशो आराम के साथ, खुशहाली के साथ, वो अपने आनंद के साथ रहता था। हालेलुया। मतलब उसने अपनी लाइफ में हर एक चीज किया, हर एक ऐशो आराम सब कुछ किया। और एक निर्धन लाजर था, हालेलुया, जो कि क्या था, कंगाल भी, वो ब्लेस्ड नहीं था। उसके बॉडी के, पूरी बॉडी के ऊपर ऐसे घाव थे जो अपने आप के, अपने स्ट्रगल को, अपने हर एक चीज को फेस कर रहा था, लेकिन उसका मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ था, उसका मन परमेश्वर की बातों के ऊपर लगा था। उसको ये नहीं, उसको कोई वो नहीं था कि मुझे आगे क्या पाना है, क्या मुझे कोई क्या मेरे बारे में सोच रहा है, या मैं इस जहाँ आज मैं स्ट्रगल को फेस कर रहा हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, आज मेरे बॉडी के ऊपर इतना घाव है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा। हालेलुया। उसका सिर्फ जो मन था वो परमेश्वर की ओर लगा हुआ था। हालेलुया। जब हम आगे पढ़ते हैं तो क्या लिखा, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से वह अपना पेट भरे, जहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। हालेलुया। आप उनकी कंडीशन को सोच सकते, इमेजिन कर सकते हैं कि वो किस हालत में था। कंगाल था, पूरी बॉडी के ऊपर घाव थे, और उसको ये भी नहीं पता था कि मैंने क्या खाना है, उसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। वो धनवान मनुष्य को देखता था, वो सोचता था कि अगर उसकी जूठन भी मुझे खाने को मिल जाए तो उससे भी मेरा पेट भर जाएगा। हालेलुया। और क्या जो उसके घाव थे, कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। आप सोच कर देखो कितना वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था, हर एक चीज को एफर्ट, मतलब उसका लाइफ पूरी दुख से भरी हुई थी। हालेलुया। और जब हम आगे पढ़ते हैं, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। हालेलुया। क्या हुआ, जब कंगाल मनुष्य मरा तो क्या हुआ, स्वर्गदूत उसको अब्राहम की गोद में लेकर चले गए। और जब धनवान मनुष्य मरा तो क्या हुआ, वो नरक में गया। हालेलुया। वो पीड़ा, उस पीड़ा को वो सहन कर रहा था, जो वहां पर आग थी, वो जलन थी, क्योंकि वो क्यों गया, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में सारे ऐशोआराम देख लेते, हर एक आनंद, हर एक सुख विलास, उसने पूरी अपनी लाइफ सुख आनंदित होकर जी,
और क्या हुआ, जब अंतिम समय, उसको परमेश्वर के बारे में भी नहीं पता था, ना वो प्रभु को जानता था, ना परमेश्वर के पास भी नहीं जाता था, लेकिन जब उसका अंतिम समय आया तो अंतिम समय कहां पर गया, वो नरक में गया। वो ऐसी जगह पर जाकर पहुंचा जहां उसके चारों ओर आग थी, इतना वो जल रहा था। उसने कहा, अब्राहम को कहा कि हे पिता, तू लाजर को मेरे पास भेज दे कि अपनी उंगली को भिगो, पानी में भिगोकर वो मेरी जीभ पर रखे कि जिसके द्वारा मैं ठंडक को पा सकूं। हालेलुया। वो अब्राहम को कह रहा है, किसको कह रहा है, लाजर को। जिस समय तक लाजर उसकी देवड़ी पर पड़ा रहता था, तब तक धनवान मनुष्य ने एक बार भी उस पर नजर नहीं डाली, एक बार भी उसके ऊपर दया नहीं करी। अगर शायद वो दया उसके ऊपर कर देता, शायद वो उसकी ओर ध्यान दे देता, तो आज वो लाजर के साथ होता। लेकिन उसने ना उसके ऊपर दया करी, ना वो प्रभु के पास गया, ना उसने कभी परमेश्वर की प्रार्थना करी, ना स्तुति करी, जैसे कंगाल मनुष्य करता था। हालेलुया। उसको पता था मेरा लाइफ चाहे एफर्ट से भरी हुई है, चाहे मेरे लाइफ दुख से भरी हुई है, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। जब आप चाहे आज कैसे भी दुख में हो, चाहे कैसी भी परेशानियों में हो, अगर आज आप प्रार्थनाएं करें, अगर आपका जीवन प्रार्थनाओं वाला है, आपका जीवन फास्टिंग करने वाला है, तो परमेश्वर भी आपको उन दुखों के भट्टे से निकालकर ऐसी जगह पर पहुंचाएगा जहां पर आप अपने आप को इमेजिन भी नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ ठहराया है, लेकिन परमेश्वर ने आगे हमारे अगर चॉइस रखी है कि तुमने शारीरिक चीजों को, तुमने परमेश्वर को अपनाना है, कि या तुमने अपने ऐशो आराम को, अपने एफर्ट्स को, अपने लाइफ को, अपने करियर को, अपने फ्यूचर को देखना है। जब आप अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाओगे तो परमेश्वर आपके फ्यूचर को, परमेश्वर आपके करियर को आपको सेट करेगा। वो देखेगा, उसने सोच रखा है कि मैंने इस बच्चे के लिए, मैंने अपने बेटे के लिए, मैंने अपनी बेटी के लिए ये प्लेटफॉर्म सेट किया हुआ है, और अगर ये मुझ में बना रहेगा तो ये प्लेटफॉर्म इसी का होगा। लेकिन अगर हमने अपनी आंखें दुनियावी चीजों में, दुनियावी वस्तुओं पे, अपने ऐशो आराम में, प्रभु से हटाकर अपने मोबाइल फोन पर, अपनी सोच में, अपनी ओवर थिंकिंग में कि मेरे लिए ये नहीं हो रहा, मेरे लिए ऐसा नहीं हो रहा, मेरे लिए वैसा नहीं हो रहा, पता नहीं कब होगा, कब कौन सा टाइम आएगा, पता नहीं प्रभु की मेरे ऊपर कब दृष्टि होगी। जब तक आप ओवर थिंकिंग करने से बेटर प्रभु के पास जाओ, सोचने से बेटर प्रभु से मांगो। क्या आपको विश्वास नहीं है कि अगर आप प्रभु से मांगोगे, प्रभु आपके लिए रास्तों को नहीं खोलेगा? क्या आपको विश्वास नहीं है कि आपका परमेश्वर सब कुछ कर सकता है? परमेश्वर कहता मुझे देने में कोई कमी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, तू सिर्फ अपना मुंह खोल, तू मुझसे मांग, मैं तेरे जीवन में कार्य करने के लिए तैयार बैठा हूं। लेकिन कब? जब आप प्रार्थनाएं करेंगे, जब आप फास्टिंग में उसके पास जाएंगे। अगर वो धनवान मनुष्य उसके ऊपर, लाजर के ऊपर दया करता, तो आज वो भी लाजर के साथ होता। अगर वो थोड़ा सा परमेश्वर के पास, अगर वो परमेश्वर से प्रार्थनाएं करने वाला होता, प्रभु की ओर अपनी आंखें लगाने वाला होता, चाहे उसके जीवन में खुदा ने इतना सब कुछ उसको दिया, लेकिन उसने उस चीज का भी धन्यवाद ही नहीं रहा वो परमेश्वर का। अगर आज परमेश्वर आपको कुछ दे रहा है तो सबसे बड़ा थैंक्स गिविंग परमेश्वर को चढ़ाओ। वो थैंक्स गिविंग प्रभु को दो कि परमेश्वर, मैं आपका थैंकफुल हूं कि आपने मुझे ये जगह दी, मैं आपका थैंकफुल हूं कि आपने मुझे ये सांसें दी, मैं आपका थैंकफुल करता हूं इतने सुंदर परिवार के लिए, इतने सुंदर बिजनेस के लिए, इतने सुंदर कारोबार के लिए, इतने सुंदर जॉब के लिए, मैं आपका थैंकफुल करता हूं। जब आप धन्यवाद करते हो तो सच में परमेश्वर आपके धन्यवाद को ग्रहण करता है, क्योंकि उसको भी अच्छा लगता है कि जो मैंने मेरे बेटे को, मैंने अपनी बेटी को दिया है, वो इस चीज में ईमानदार है कि मैं देने वाला उस खुदा का शुक्र कर रहा है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हो तो सच में परमेश्वर आपके धन्यवाद से खुश होता है, उसको आपका धन्यवाद करना भाता है, आपका प्रार्थना करना भाता है, आपकी फास्टिंग करना भाता है। हालेलुया। आपको क्या लग रहा है? आप भूखे प्यासे बैठे हो, वो परमेश्वर देख रहा है, उसको अच्छा लग रहा है? नहीं। अगर आज आप फास्टिंग में, आप भूखे प्यासे बैठे हो, बेशक आपका शरीर को आप कमजोर करो, लेकिन आपकी आत्मा मजबूत हो रही है। किसके लिए मजबूत हो रही है? परमेश्वर के लिए मजबूत हो रही है, परमेश्वर के कार्यों के लिए मजबूत हो रही है, परमेश्वर के ग्रहण योग्य के लायक आप बन रहे हो। हालेलुया। जब क्या हुआ? जब धनवान मनुष्य नरक में वहां पर बैठकर वो उस पीड़ा को, उस जलन को सह रहा है, परमेश्वर कहता अभी तुम्हारे पास चॉइस है, अपना लो। अगर आज तुम मेरे रास्ते लग जाओगे तो परमेश्वर ऐसे ही तुम भी अब्राहम की गोद में बिठाए जाओगे। अगर आज तुम मुझसे दूर हटोगे, आज तुम मुझसे दूर होगोगे, तो ऐसे ही पीड़ा में तुम, ऐसे ही उस ज्वाला में तुम जाओगे। हालेलुया। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या चॉइस कर रहे हो आप, क्या चूज कर रहे हो आप। हालेलुया।
उसके बाद जब हम 28 में पढ़ते हैं तो क्या हुआ, जब हम उसके बीच में जब क्या हुआ, ऐसे जब वो अब्राहम को बोल रहा था तो अब्राहम ने क्या कहा, कहता कि तेरे और हमारे बीच में एक इतना बड़ा गड्ढा है कि ना कोई वहां से इधर आ सकता और ना इधर से कोई उधर जा सकता। हालेलुया। फिर उसने, धनवान मनुष्य ने अब्राहम से विनती की कि प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू लाजर को भेज दे, पृथ्वी पर भेज दे, मेरे भाई बहनों के पास भेज दे कि वो भी इस तेरे कार्य को, तेरे बारे में जान पाए, परमेश्वर के बारे में जान पाए, कि वो भी अपना मन फिराएं और जो पीड़ा मैं सहन कर पा रहा हूं वो मेरी परिवार, मेरी फैमिली पीड़ा वो सहन ना कर पाए। हालेलुया। जब हम आगे पढ़ते हैं 30 में पढ़ते हैं तो क्या लिखा, कहता उसने कहा नहीं हे अब्राहम, हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वह मन फिराएंगे। उसने उससे कहा जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई उनके पास जाए भी और जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। हालेलुया। मतलब कि मूसा की जो व्यवस्थाएं हैं, जो भविष्यद्वक्ताओं ने आज तक परमेश्वर के आने का सुसमाचार किया, कहता है कि जब वो मूसा की ठहराई हुई व्यवस्था को नहीं मान रहे, मूसा की ठहराई हुई पुस्तकों को नहीं मान रहे, जो भविष्यद्वक्ताओं ने पुस्तकें दी उनको नहीं सुन रहे, वचन को नहीं पढ़ रहे, वचन को नहीं मान रहे, तो अगर मर के भी उनके पास कोई जी उठेगा तो वो उसकी भी कैसे मानेंगे। हालेलुया। जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, वो बलिदान दे दिया, वो हमारे लिए, पापों के लिए, हमारे लाचारियों के लिए, गरीबी के लिए, कर्जों के लिए, हमारी हर एक चीज के लिए जब वो क्रूस पर गए, वो मारे गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। किस चीज के लिए? कि हम इन सारी दुर्बलताओं से, सारी लाचारियों से हम आजाद हो सके। तो परमेश्वर भी कहता अब इसके बाद कोई और बलिदान बाकी नहीं है, अब कोई और बलिदान बाकी नहीं है, बलिदान हो गया, वो परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया। अब हमारे आगे परमेश्वर की, मूसा की ठहराई हुई, भविष्यद्वक्ताओं की ठहराई हुई पुस्तकें हैं, हमारे पास बाइबल है। अब हमारे पास आगे चॉइस है, हमारे आगे परमेश्वर ने डायरेक्शन दे दी है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी डायरेक्शन पर जाना है। आपने परमेश्वर की डायरेक्शन पर जाना है कि आपने अपनी खुद की सोच की, अपनी खुद की बनाई हुई डायरेक्शन पर जाना। हालेलुया। कहते कि एक मनुष्य दो किश्तियों पर सवार होकर नहीं चल सकता। अगर उसने अपना एक पैर एक नाव पर, दूसरा पैर दूसरी नाव पर लगाया हुआ है और वो उसके ऊपर सफर करके जा रहा है और अचानक से बैलेंस बिगड़ा, अचानक से हड़बड़ी हुई, तो क्या होगा? वो मनुष्य इस नाव का भी नहीं रहेगा ना उस नाव में, वो डायरेक्टली बीच में गिरेगा और क्या होगा? डूब जाएगा। आज परमेश्वर ने भी हमारे आगे ये चॉइस रखी है कि आपको परमेश्वर की ओर जाना है कि आपको किसी और, अपनी खुद की इच्छाओं की ओर, अपनी खुद की अभिलाषाओं की ओर, संसार की ओर जाना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप प्रभु की ओर चलोगे तो उस पार्ट पर जाओगे जो प्रभु ने आपके लिए ठहराया है, लेकिन जब आप संसारिक की ओर चलोगे तो आप उन संसारिक अभिलाषाओं में, उन संसारिक चीजों में फंस जाओगे, जहां पर आप लास्ट में जब आप पुकारते रहोगे प्रभु को, तब भी प्रभु आपकी नहीं सुनेगा। हालेलुया। अभी हमारे आगे प्रभु ने ठहरा दिया, उसने आगे हमारे आगे चॉइस रख दी है। आपको आज परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर कहता है कि धन्य है वह लोग जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। धार्मिकता क्या है? प्रभु का भय, परमेश्वर की आज्ञाकारिता, उस पर चलना, उसकी बातों को मानना, मनन करना, उनकी बातों पर चलना। परमेश्वर धन्य कहता है ऐसे लोगों को जो उसकी बातों पर चलते हैं, जो उसकी बातों को मानते हैं, जो उसके डर भय में चलते हैं, क्योंकि वो लोग तृप्त किए जाएंगे। वो लोग ऐसे मुकाम पर पहुंचाए जाएंगे जहां पर कोई दुख नहीं, जहां पर कोई विलास नहीं, जहां पर कोई तड़प नहीं, जहां पर कोई आग नहीं। हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर के पाठ पर चल रहे हो, आज आप भूखे प्यासे परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, परमेश्वर कहता है जो भूखे प्यासे धार्मिकता के लिए, जो खुदा के लिए, खुदा के कामों के लिए, परमेश्वर के लिए भूखे हैं, प्यासे हैं, परमेश्वर के भूखे प्यासे हैं, वही लोग तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। अगर आज आप सीख रहे हो, जैसे परमेश्वर ने निर्धन लाजर को जिलाया, परमेश्वर ने निर्धन लाजर को ब्लेस्ड किया, अगर आज आप चाहे कैसे भी दुख में हो, अगर आपकी विचार, आपकी सोच परमेश्वर की ओर है, तो सच में आप भी अब्राहम के गोद में बिठाए जाओगे, आप भी परमेश्वर के उस जगह पर पहुंचाए जाओगे जहां पर कोई दुख नहीं है। आज दुख है, लेकिन आने वाले समय में कोई दुख नहीं होगा जब आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हो। हालेलुया। जब हम पहले यूहन्ना के 2:15 में पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है? कहता
तुम ना तो संसार से और ना तो संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। परमेश्वर साफ कह रहा है। अगर आप आज चाहते हो कि यस प्रभु मैं चाहता हूं, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं तेरे प्लेटफॉर्म पर चलूं, मैं तेरे डायरेक्शन पर चलूं, मैं तेरे पीछे चलूं, तो मैं ऐसा क्या करूं? तो परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। वो आपको कह रहा है, कहता मेरे बेटे मेरी बेटी, तुम ना तो संसार की और ना तो संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अगर आज आप कहते हो प्रभु मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बंगला हो, मेरे पास ये हो, मेरे पास पैसा ही पैसा हो, धनी मनुष्य स्वर्ग में एंटर नहीं कर सकता। परमेश्वर ने साफ बोल दिया, धनी मनुष्य स्वर्ग में एंटर नहीं कर सकता। अगर आज आप कह रहे हो कि प्रभु मैं ये भी चाहता हूं, मैं वो भी चाहता हूं, लेकिन आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, आप परमेश्वर की बातों को नहीं सुन रहे, आपके अंदर परमेश्वर की चाहत नहीं है, आपके अंदर परमेश्वर की इच्छा नहीं है, आप मांग ही नहीं रहे प्रभु की इच्छा से, तो परमेश्वर कहता है कि उन लोगों के अंदर प्रभु का प्रेम ही नहीं है। सिर्फ ये मांग रहे हो प्रभु मुझे ये भी दे दे, वो भी दे दे, ये भी दे दे, वो भी दे दे, मेरे जीवन में ये काम नहीं हुआ तो प्रभु आज के बाद मैं आपसे प्रार्थना ही नहीं करूंगा। प्रभु आज अगर मुझे ये चीज नहीं मिली मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा, मैं आपके पास ही नहीं आऊंगा। ये है, लोग मांगते हैं, मांगने के साथ साथ कुड़कुड़ा देते हैं, मांगने के साथ साथ वो दोष लगाने लग जाते हैं प्रभु के ऊपर। लेकिन प्रभु आप लोगों से साफ कह रहा है कि ना तो तुम संसार से और ना तो संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है, उसके अंदर पिता का प्रेम है ही नहीं। जो संसार की चीजों से प्रेम रखता है, जो संसार की चीज वस्तुओं से प्रेम रखता है, उसके अंदर प्रभु का प्रेम है ही नहीं। लेकिन आगे प्रभु क्या कहता है, कहता क्योंकि जो कुछ संसार में है, क्या है संसार में, अर्थात शरीर की अभिलाषाएं, जो आंखों की अभिलाषाएं और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार की ओर से है। हालेलुया। अगर आज मैं कहूं कि प्रभु मैं शरीर में मैं इतना बलवान हो जाऊं, शरीर में मैं इतना हेल्दी हो जाऊं, मैं इतना स्मार्ट हो जाऊं, इतना अट्रैक्टिव हो जाऊं कि लोग मुझे देखते ही पागल हो जाएं, लोग मुझे देखते ही मेरे पीछे पड़ जाएं, मतलब ऐसा मेरे को प्लेटफॉर्म दे दे कि लोग मेरे फेस के, मेरी बॉडी के ऊपर ऐसा अपना मेरी बॉडी के ऊपर ऐसी स्मार्टनेस आ जाए, ऐसा स्मार्टनेस आ जाए कि लोग मुझे देखकर मेरे पीछे हो जाएं। क्या ऐसी स्मार्टनेस प्रभु की ओर से होगी? नहीं। कहते कि ऐसी आंखों की अभिलाषाएं, प्रभु बहुत सुंदर घर, बहुत सुंदर कार, बहुत सुंदर वाइफ, बहुत सुंदर हस्बैंड, ये मांगते हैं, ये आंखों की अभिलाषाएं हैं। हालेलुया। और जीविका का घमंड कि मुझसे अच्छा कोई है ही नहीं, मुझसे बेटर कोई कर ही नहीं सकता, मैं हूं, मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं। हालेलुया। ये खुद के अंदर का घमंड। हालेलुया। और कहता जिनके अंदर ये चीजें हैं वो पिता की ओर से है ही नहीं, उनके अंदर पिता है ही नहीं, उनके अंदर प्रभु है ही नहीं। लेकिन आगे प्रभु क्या कहता है, कहता संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। अगर आज आप संसार की गाड़ी है, क्या होगा, कुछ भी हुआ, गाड़ी खत्म हो गई, बंगला खत्म हो गया, ऐशो आराम खत्म हो गए। जब सब कुछ संसार की चीजें आती जाती रहती हैं, वो रहती हैं, मिटती जाती है, अगर वो चीजें प्रभु की ओर से नहीं है वो आपके पास से टिकेगी ही नहीं। हालेलुया। और क्या कहते संसार की अभिलाषाएं मिटती जाती रहती हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। अगर आज आप प्रभु की इच्छा पर चल रहे हो, प्रभु अभी मुझे कुछ नहीं, मुझे तू चाहिए, मैं विश्वास करता हूं तेरी इच्छा से मुझे जो घर तूने मेरे लिए ठहराया वो मुझे मिले, जो प्लेटफॉर्म तूने मेरे लिए ठहराया वो मुझे मिले, जो हस्बैंड तूने मेरे लिए ठहराया वो मुझे मिले, जो वाइफ तूने मेरे लिए ठहराई है वो मुझे मिले, जो प्लेटफॉर्म तूने मेरे लिए ठहराया वो मुझे मिले। तो परमेश्वर कहता प्रभु की इच्छा से मांगी हुई चीज जो प्रभु की ओर से मिलती है वो सर्वदा के लिए बनी रहती है, लेकिन जो संसार की ओर से मिलती है वो मिटते चले जाते हैं। आज आप देख लो, आपको संसार की वस्तुएं चाहिए कि आपको प्रभु की ओर से परमेश्वर की वो आत्मिक वस्तुएं चाहिए। हालेलुया। आज आपके आगे परमेश्वर ने चॉइस रख दिया, आपके आगे एक प्लेटफॉर्म रख दिया, डायरेक्शन रख दी है। आज आप देख लो, अगर आप संसार के लिए बोते हो तो आप संसारिक तौर से काटोगे, लेकिन अगर आज आत्मिक तौर से आप बो रहे हो, अपनी प्रार्थनाओं को बो रहे हो, आप अपना खुदा को समय बो रहे हो, आपका परमेश्वर अपना चाल चलन बो रहे हो, अपना करैक्टर बो रहे हो, अपना स्वभाव बो रहे हो, जब आप खुदा के पीछे चलोगे तो सच में ऑनलाइन चर्च आपके अंदर से परमेश्वर का स्वभाव दिखाई देगा,
आपके अंदर से परमेश्वर दिखाई देगा। जब आप चलोगे लोग कहेंगे नहीं ये पर्सन तो कुछ अलग लग रहा है, नहीं इसके ऊपर जो ग्रेस है वो अलग लग रही है। आपके अंदर वो शारीरिक स्मार्टनेस नहीं, वो परमेश्वर की दी हुई ग्रेस होगी कि जिसके द्वारा जो लोग आपको देखेंगे वो भी कहेंगे कि प्रभु मैं भी चाहता हूं कि मेरा चाल चलन, मेरा करैक्टर, मेरा देखना, मेरा बोलना इसकी तरह हो जाए जैसे इसके अंदर से ये कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है। क्योंकि परमेश्वर का जो पर्सन होता है, जो परमेश्वर के पीछे चलने वाला मनुष्य होता है, वो अलग से अलग ही दिखाई देता है। कहता उन लोगों को मैंने संसार से अलग कर रखा है, अपने लिए अलग कर रखा है। जब आपके सामने ऐसा पर्सन आएगा, आप खुद आप उसके बॉडी लैंग्वेज से, आप उसके वे ऑफ टॉकिंग से उसको जज नहीं करोगे, आपकी उसके ऊपर आपको अलग ही ग्रेस दिखाई देगी जो परमेश्वर की ओर से होगी। किसके ऊपर? जो परमेश्वर के पीछे चलता होगा, जो परमेश्वर से प्रार्थनाएं करता होगा, जो प्रभु के पीछे कहता है कि खुदा बाप मैं विश्वास करता हूं, मुझे कुछ और नहीं, मुझे आपकी प्रेजेंस चाहिए, जो परमेश्वर की प्रेजेंस को मांगता होगा। आज जितने लोग फैसला ले रहे हैं कि यस परमेश्वर मैं संसारिक चीज़ों की ओर नहीं, संसारिक अभिलाषाओं की ओर नहीं, वो धनवान मनुष्य की तरह नहीं, निर्दयी नहीं बनूंगा, मैं उस कंगाल की तरह कि खुदा बाप जब हम इस पृथ्वी पर आए, जब हम ऐसे ही आए ऐसे हमने जाना है, हमने साथ में कुछ नहीं लेकर जाना। हम लेकर जाएंगे अपना स्वभाव, अपना करैक्टर, हमारा चाल चलन, हमारा वे ऑफ टॉकिंग, ये हमारे साथ जाएगा। हमारे साथ ये नहीं जाएगा कि कितने मैंने कमा लिया, कितना फाइनेंस इकट्ठा कर लिया, ये फाइनेंस नहीं जाएगा। अगर आप परमेश्वर के पीछे चलने वाले हो, आप परमेश्वर के धर्म राज्य की खोज करने वाले हो, आप परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे रहने वाले हो, तो वो परमेश्वर आपको तृप्त करेगा। अगर आप उसकी खोज में लगे हुए हो तो दुनियावी वस्तुएं अपने आप आपके पीछे होंगी, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ अपना समय परमेश्वर के साथ बिताना शुरू करो, आप सिर्फ प्रार्थनाएं करना शुरू करो, आपको भी नहीं पता चलेगा कहां से आपके पास गाड़ी आ गई, कैसे परमेश्वर ने आपको घर दे दिया, और ऐसी ऐसी चीजें आपको देगा कि जब आप देखोगे तो सच में पैर रखोगे अपने घर पर। आप ऐसी ऐसी चीजों में जब गवाहियां परमेश्वर की ओर से बनेंगी तो मुंह आपका जब खुलेगा ना, तो दिल से जो धन्यवाद खुदा के लिए निकलेगा, उस धन्यवाद से परमेश्वर खुश होगा। हालेलुया। क्योंकि वो चीजें आपने प्रार्थनाएं करके परमेश्वर के पीछे चलकर पाई हैं। हालेलुया। हमें अपने आप को जो तैयार करना है, हमें आज के लिए नहीं, हमें अपने आप को उस टाइम के लिए तैयार करना है कि परमेश्वर हमें ग्रहण करे। हमें परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करना। उसने हमें अपनी महिमा के लिए भेजा, वो परफेक्ट है, उसकी बनाई हुई चीजों में कोई भी अनप्रोफेशनल नहीं है, वो उसकी बनाई हुई चीजों में कोई भी गलती नहीं है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमारे आगे चॉइस रखी है, उसने हर एक चीज परफेक्ट बनाई है, उसने हमें आशीषें भी दी है, हमें आशीषें भी, सारी चीजें, परीक्षाएं भी हमारे जीवन में आती हैं, लेकिन वो परमेश्वर परफेक्ट है। अगर हम उससे मांगेंगे, अगर आज आप दुख में भी होकर चलोगे ना, आपके फेस के ऊपर से दिखाई नहीं देगा आपके जीवन में दुख है, आपके परिवार में दुख है, आपके अंदर पर, आपके ऊपर ऐसा परमेश्वर का नूर होगा, ऐसी परमेश्वर की संगति, ऐसे परमेश्वर का ग्रेस होगी, आनंद होगा कि जो लोग आपको देखेंगे वो लोग आपको देखकर जज भी नहीं कर पाएंगे कि इसके जीवन में दुख है। वो देख कर, उनके जीवन में आपको देखकर, जब आप परमेश्वर के पीछे चलने वाले हो तो उनका जीवन भी आपके द्वारा बदलेगा। हालेलुया। अगर आज आप फैसला ले रहे हो कि परमेश्वर मैंने संसार की चीजों के लिए नहीं, मैंने परमेश्वर तेरे पीछे चलने का फैसला लिया, मैं आत्मिक तौर से बोलना चाहता हूं, मैं आत्मिक तौर से तेरे पास आना चाहता हूं, बढ़ना चाहता हूं, और मैं विश्वास करूंगा कि जो तूने मेरे लिए प्लेटफॉर्म, जो तेरी इच्छाएं मेरे जीवन में है, तू अपनी इच्छा के अनुसार पूरा करेगा। और मैं विश्वास करूंगा कि मैं तुझ में घटने के लिए नहीं, मैं पूंछ कहलाने के लिए नहीं, मैं सिर कहलाने के लिए ठहराया गया हूं, मैं आशीषित होने के लिए ठहराया गया हूं। तूने मुझे ब्लेस्ड बनाया, मैं ऐसा वो बीज हूं जो तूने मुझे रचा, उस माता के गर्भ में डाला, और तूने मुझे, अभी मेरा बोने का समय है, मैं बो रहा हूं, और मेरा विश्वास है कि जब मेरा काटने का समय आएगा तो वो उत्तम होगा, वो ब्लेस्ड होगा, क्योंकि आप अभी उस बीज के समान बोए जा रहे हो। और जब समय आएगा तो समय के साथ परमेश्वर सब कुछ आपके जीवन में पूरा करेगा। जैसे परमेश्वर कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता वो हानि की नहीं किंतु लाभ किया। आपके जीवन में जो भी परमेश्वर की इच्छाएं, जो कल्पनाएं हैं, वो आपकी लाइफ में हानि की नहीं है, वो ब्लेस्ड है, वो लाभ की हैं, वो ब्लेसिंग की है, आशीषित की हैं, आशीषों से भरी हुई हैं। आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म खुदा ने सेट किया है
कि जो आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। लेकिन अगर आज आप मांगना शुरू कर रहे हो तो सच में परमेश्वर आपके डायरेक्शंस को बदलने के लिए जा रहा है, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स को देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। जितने जन आज फैसला ले रहे हैं, सच में खुदा का आत्मा आपको आशीषित करने के लिए जा रहा है। और सच में आज के वचन के द्वारा जब आप आज के वचन को अपनी लाइफ में मनन करना शुरू करोगे तो आज के वचन के द्वारा खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। खुदा बाप, मेरे सामर्थी परमेश्वर राजा खुदा, सच में हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर खुदा। आज तेरे बेटे बेटियों ने मेरे खुदा बाप, जितने लोगों ने आज सीखा है कि खुदा बाप हम अपना जीवन तेरे पीछे चलने मेरे खुदा तेरी ओर लगाएंगे, खुदा तेरे पीछे चलेंगे मेरे परमेश्वर। हम आपके लिए जो भूखे प्यासे मेरे परमेश्वर में विश्वास करते हैं खुदा बाप कि आप अपने रूह के वसीले, अपने आत्मा के वसीले हमें तृप्त करने के लिए जा रहे हैं। जो आपकी इच्छाएं हैं खुदा बाप, आप मेरे जीवन में पूरा करने के लिए जा रहे हैं खुदा बाप। मैं विश्वास करता हूं खुदा बाप कि चाहे आज लाजर की तरह आज मेरे जीवन में दुख है, तकलीफ है, लेकिन परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं वो दुख मेरे जीवन से जाता रहेगा। वो दुख आज कुछ समय का है, लेकिन परमेश्वर मैं अपने जीवन में बड़े आनंद को देखने के लिए जा रहा हूं, बड़ी ब्लेसिंग्स को देखने के लिए जा रहा हूं मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं ये फास्टिंग मेरे जीवन को बदल चुकी है और मेरे जीवन की हर एक परिस्थितियों को बदल चुकी है परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूं मेरे परमेश्वर, आज जितने लोग तेरे पीछे चलने का फैसला ले रहे हैं मेरे खुदा, अपना समय आपके मेरे खुदा आपके पीछे चलने का, आपके साथ बिताने का मेरे खुदा फैसला ले रहे कि हम अपना समय आपके साथ बिताएंगे, हम बाइबल पढ़ेंगे, हम मेरे खुदा बाप फास्टिंग के साथ तेरे पास आएंगे। तो सच में मेरे परमेश्वर आप अपनी इच्छाओं को इनके जीवन में जाहिर करने के लिए जा रहे हैं मेरे परमेश्वर। ये आत्मिक तौर से ब्लेस्ड होने के लिए जा रहे हैं मेरे परमेश्वर। खुदा बाप सच में आज से इनका जीवन बदलने के लिए जा रहा है मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा बाप मैं विश्वास करती हूं खुदा आज से मेरे खुदा ये आशीषित हो चुके हैं, ब्लेस्ड हो चुके हैं मेरे खुदा बाप। आज जितने लोग देख रहे हैं मेरे खुदा, इनके जीवन में जो भी परेशानी है, फाइनेंस को लेकर, बिजनेस को लेकर, अपने बच्चों को लेकर खुदा बाप, अपने घरानों को लेकर खुदा, अपनी फैमिलीज को लेकर खुदा बाप, मैं विश्वास करती हूँ आज से मेरे खुदा वो बंधन, वो श्राप टूट चुके हैं और मेरे खुदा सच में तेरे बेटे तेरी बेटियां आशीषित हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जितने लोग आज विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर के पीछे चलने का फैसला ले रहे हैं, सच में परमेश्वर आपके जीवन को बदलने के लिए जा रहा है और आपको नई आशीषों के साथ आपको तैयार कर रहा है। हालेलुया। सच में परमेश्वर आपके जीवन में अपने, परमेश्वर कहता है कि तेरे मैं समय समय पर मैं बरसाऊंगा। अभी आपका समय नहीं है। अब अगर अभी आपके जीवन में सूखापन है, आज आपके बिजनेस में सूखापन है, लेकिन विश्वास करो वो मेह आपके जीवन में बरसने के लिए जा रहा है, वो आशीषों की बारिश आपके जीवन में होने के लिए जा रही है, वो कंगालपन आज आपके जीवनों से दूर होने के लिए जा रहा है। आप आशीषित होने के लिए बुलाए गए हो, आप ब्लेस्ड होने के लिए बुलाए गए हो, आपका घराना ब्लेस्ड हो चुका है, आशीषित हो चुका है। और जब ये फास्टिंग कंप्लीट होगी, आप अपने जीवन में नई नई आशीषों को, नई नई ब्लेसिंग्स को देखोगे और सबसे बड़ी चीज आप अपनी आत्मा में एक ग्रेस को, एक बल को, एक शक्ति को देखोगे और सच में परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने साथ देखोगे। हालेलुया। जितने लोग विश्वास करें, सच में परमेश्वर का आनंद आज आपके घरानों में आने के लिए जा रहा है। हालेलुया। सच में वो खुदाबंद सच में बहुत महान है, वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो कृपा करने वाला परमेश्वर है, वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे ऊपर थोड़ा सा जरा सा गुस्सा तो होता है, लेकिन वो साथ ही साथ अपनी दया को कर देता है। हालेलुया। जो हमें ये परमेश्वर ने जीवन दिया है, ये अभी जो हम जिस समय में चल रहे हैं, ये दया करने वाला, ये परमेश्वर का प्रेम से भरपूर, ये दया से भरपूर वो जीवन है। लेकिन इसमें भी परमेश्वर ने आपको चॉइस दे दिया। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने प्रभु के लिए क्या करना है। आपने परमेश्वर की दया को लेना है या आप चाहते हो कि परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन में आए। अभी उसने हमारे ऊपर इतना प्रेम, इतनी दया की हुई है कि आज हम जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ हमें देख रहा है, वो सिर्फ देख रहा है। उसने आगे आपकी चॉइस रखी हुई है। लेकिन जब अंत समय आएगा तो जो लोग प्रभु के पीछे होंगे वो प्रभु के साथ होंगे, लेकिन जो लोग प्रभु के पीछे नहीं होंगे, जो प्रभु के खिलाफ, जो प्रभु की व्यवस्था के खिलाफ होंगे, जो प्रभु के कामों के खिलाफ होंगे, जो लोग प्रभु के नाम के खिलाफ होंगे, वो लोग उस ज्वाला में जहाँ पर धनवान मनुष्य गया वो वहाँ पर होंगे। हालेलुया। इसलिए आज हमारे पास जो समय है, हमारा अभी का समय है बोने का, प्रार्थनाओं को, वचनों को, संगति को बोने का समय है। जितना आज हम बोते जाएंगे, जब हमारा काटने का समय आएगा वो उत्तम होगा, वो ब्लेस्ड होगा। हालेलुया। जितने लोग विश्वास करें, सच में आज परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य करने के लिए